गांव के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन भोपू और भोपू, दो लालची भाई, इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह से धन जुटाना, चाहे किसी का भी नुकसान हो। एक दिन उन्हें खबर मिली कि खंडहर में एक पुरानी गुड़िया रखी है, जो देखने में बहुत कीमती लगती है। गांव के बूढ़े लोगों ने चेतावनी दी, उस गुड़िया को मत छूना, वो श्रापित है। लेकिन लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। रात के अंधेरे में दोनों खंडहर पहुंचे। धूल और मकड़ियों से भरे उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में उन्हें वह गुड़िया दिखी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। भोपू ने तुरंत उसे उठाया और बोला, इसे बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उठाया, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप पटकने लगी। भोपू घबरा गया, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भोपू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रात को जब वे घर लौटे, अजीब घटनाएं होने लगी। उनकी चीजें अपने आप गिरने लगी, खिड़कियां बिना हवा के हिलने लगी। और फिर आधी रात को गुड़िया ने हंसना शुरू कर दिया, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। अगली सुबह भोपू ने देखा कि भोपू के हाथों पर खून के धब्बे थे, लेकिन भोपू को कुछ याद नहीं था। तभी गुड़िया फिर से बोल पड़ी, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। डर के मारे दोनों भाई गुड़िया को वापस खंडहर में छोड़ने भागे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से किसी ने कानों को चीर देने वाली चीख मारी और अगले ही पल पूरा खंडहर हिलने लगा। गांव वालों ने अगली सुबह वहां जाकर देखा तो भोपू और भोपू का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ वो खूनी गुड़िया वहां बैठी थी, अपनी लाल आंखों से घूरती हुई। और फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, अब अगले कौन?